हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। जो ऑफलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सब सॉल्व कर चुके हैं पूरे एक्सप्लेन के साथ। और यहाँ पर ऑनलाइन पेपर हम स्टार्ट किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाला है। और आप लोग यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कितने अच्छे से हम यहाँ पर एक्सप्लेन के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इस तरह से हम आप लोग को यहाँ पर देखेंगे और इसी से हमारा कॉन्सेप्ट तैयार होता है। ये ईवीएस का है जो सीडीपी हम कर चुके हैं, और ईवीएस भी हम पार्ट बाई पार्ट देंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन छोटा सा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन हम पार्ट बाई पार्ट पूरे एक्सप्लेन के साथ हम देने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर पार्ट बाई पार्ट दिया जाता है। ओके, तो जैसे कि सीडीपी हो चुका है और यहाँ पर ईवीएस भी वन पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट है। तो हम देखेंगे प्याज की फसल की उगाने के लिए कई तरह के कार्य होते हैं। जो हम क्या प्याज की खेती कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मृदा को खोद कर नरम करेंगे, उसके बाद बीज को बोएंगे, उसके बाद खरपतवार हटाना है, उसके बाद क्या करेंगे, प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे करते हैं तो सूखी पत्तियों को काटते हैं। तो हमारा क्वेश्चन के आंसर बी जो लास्ट में सब में से है, और फर्स्ट वाला जो है पहले हम क्या करेंगे, मृदा को यहाँ पर देखिए मृदा को खोद कर करेंगे, नरम बनाएंगे, और उसके बाद सी जो हम बीज को बोएंगे, उसके बाद डी जो खरपतवार को हटाएंगे, उसके बाद हम ई प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे तो हम प्याज को पत्ती को काट लेंगे। तो हमारा सूखा हुआ प्याज हमेशा सालों भर रहता है। ओके, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित कहाँ है? तो यहाँ ठंडा रेगिस्तान जो कहा जाता है, लेह और लद्दाख को कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आ गया हमारा, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। यहाँ पर कभी लिख देता है बीज होता है, कभी लिख देता है बीज नहीं होता है, और इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। तो हमारा आलू जो और प्याज जो है उसमें बीज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे प्याज लिखा है तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, और इसमें भी आलू लिखा है, ये भी क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। और देखेंगे यहाँ पर केरल भिंडी यहाँ पर नहीं लिखा है आलू, यहाँ पर भी आलू लिखा है। इस तरह से हम एनिमेट करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट आ गया, नीचे दिए गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं होता है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों के शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, और सोकर मतलब 17 घंटे, 24 घंटे में से 17 घंटे ये सोते ही रहता है। उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है। इस जंतु और औसत आयु 40, इसका आयु उम्र जो होता है 40 वर्ष का होता है। अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 वृक्ष पर ही चलते हैं। बहुत ही लेजी होता है ये जंतु जो होता है, जीव जंतु ये बहुत ही लेजी होता है। तो इसका नाम क्या है? तो स्लोथ कहा जाता है इसे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर मिलान करने वाला भी है। पहले क्वेश्चन आता था सिर्फ बांस का खंभों किस पर मतलब होता है, कौन सा राज्य में होता है घर बनाया जाता है, तो असम से ऐसा ही। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन बना हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन आता भी है। तो यहाँ पर अच्छे से यह जो घर जो आवास होता है बना होता है उसको हम अच्छे से करेंगे, और हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ये कब होगा, जब आप लोग बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, सोल्व करेंगे, उसके बाद ही यह सोल्व हो पाएगा। ओके, ये क्योंकि हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, और हम लोग ऐसे ही नहीं सीटेट किए हैं, बहुत मेहनत लगन से पढ़ करके, और दिन में एक दिन में कम से कम 8 घंटे, 9 घंटे या फिर 10-12 घंटे भी पढ़ाई किया करते थे, और बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा भी करते थे, तभी हमारा जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और हम लोग निकल पाए। इसी कारण इस तरह आप लोग भी, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को बार देखने की कोशिश करें। और मान लीजिए कि सिर्फ मेरे ही चैनल से नहीं, मतलब सभी चैनल से, जहाँ से आपको देखने का मौका मिले वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कहीं कुछ समझ ना आए तो वहाँ पर भी कुछ समझ आ जाएगा, कहीं वहाँ पर कुछ नहीं समझ में आए तो यहाँ पर भी समझ आ जाएगा, और बार क्वेश्चन को देखने से यहाँ पर रिपीट भी होता है। तो हम देखेंगे असम में कैसा घर बना होता है, तो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे घर होता है, क्योंकि यहाँ से पानी आर पार कर जाए और घर रह भी जाए, इसलिए यहाँ असम में बांस के घर ऊंचे खंभों पर बनाया जाता है। लद्दाख में क्या होता है, पत्थर के बने घर, उनकी लकड़ी के फर्श और लकड़ी की चपटी छतें होते हैं।
ओके, क्योंकि वहाँ पर गर्मी के दिन में सुखा लेता है कुछ फल सब्जियाँ और ठंडे के दिन में वहाँ पर यूज भी किया करते हैं। और मनाली के घर जो होता है पत्थर के बने होते हैं, लेकिन वहाँ पर ढालू छतें होते हैं। और राजस्थान में क्या होता है कि मिट्टी के घर के कटीली झाड़ियों से बना होता है, मिट्टी के घर होता है उसके ऊपर कटीली झाड़ियों होता है। यहाँ पर इगलू के घर बनाए जाए बहुत ही ऊंचा है, पहाड़ी क्षेत्र में यह इगलू बनाया जाता है। इसमें नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा असम में है, तो यहाँ पर असम में 3 नंबर हो गया, सही है। यहाँ पर और उसके बाद लद्दाख हम कहाँ पर गए, तो 2 नंबर ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी का 2 कौन है, इसमें है, और बी का 2 हो गया। और देखेंगे 3 नंबर यहाँ पर मनाली जो है, यहाँ पर पत्थर जो फर्स्ट है, सी का 1 हो जाएगा और राजस्थान का डी हो जाएगा। क्वेश्चन के आंसर यहाँ 3 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप लोग मिलान करेंगे और यहाँ पर समय के ऊपर भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भारतीय गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी को पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोग के सापेक्ष उल्टे खड़े होते हैं, वो देश क्या होता है। तो हम मान लीजिए हमारा जो पृथ्वी है गोल है, गोल नहीं मतलब चपटे है, और एक दिशा में हम भारत के लोग हैं, एक दिशा में हम भारत के लोग हैं, तो दूसरे दिशा में उसी के सापेक्ष, उसी के आमने सामने जो पीछे है वो अर्जेंटीना है। ओके, यहाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। हम बढ़ेंगे 75 हमारा क्वेश्चन आ गया। और देखेंगे हम, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक और कीटनाशियों का अधिक से अधिक उपयोग करता है अपने खेतों में, और बार बार धान की बार बार उपयोग को भी कीटनाशियों और दवाइयों का भी प्रयोग करता है, और बार बार धान की खेती भी उगा रहा है, तो वह जमीन कैसा हो जाएगा, तो वह जमीन अनंत किसी भी फसल को उगने के लिए अनुपयोगी हो जाएगा, वह बंजर। ये सिर्फ पहले आता था कि बंजर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना माइंडली बना दिया गया है। यही हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समूह ईवीएस का पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो हमारा सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, परिवार और दोस्त या परिवार या मित्र होता है। उसके बाद भोजन पानी आवास, मतलब यात्रा आवास, या फिर हम चीज़ कैसे बनाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन के आंसर पहला दूसरा सही है। ओके, हम बढ़ेंगे 77 की तरफ। पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो के लिए बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या ये होता है कि एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना होता है। जो बच्चे जो 1 साल में, या फिर जो क्लास टीचर होता है अपने बच्चों को 1 साल में जो अपने खेल द्वारा या फिर पाठ्यक्रम द्वारा जो पढ़ाया जाता है, उसी को इसने अच्छे से अपने अनुभव पर चॉइस करके उसमें पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। एक शिक्षार्थी के सभी वस्तुओं का चयन करने से, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का क्यों चयन करना होता है, यहाँ पर वस्तुओं का चयन नहीं करना होता है। ओके, यहाँ पर देखेंगे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, और शिक्षार्थी अपने काम का चयन और उनके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना। अपने कामों का भी चयन नहीं किया जाता है, पढ़ाई लिखाई संबंधित होता है। एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना होता है। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर ए और डी हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम में के बारे में सही है। ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में कैसे हम पढ़ाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट मिला हुआ है जो हमारा ईवीएस बना हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे ईवीएस ए का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा एकीकरण होता है। यहाँ पर तीनों विषय को मिला करके यहाँ पे ईवीएस को बनाया जाता है, जो पहला दूसरा के लिए यहाँ पर उपयोग होता है। तीसरा क्लास से यहाँ पर स्टार्टिंग होता है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। पहले तो हमारा यहाँ पर हिंदी में ही शामिल कर लेता है पर्यावरण को। ओके, यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट को मिला करके वह पर्यावरण का
अध्ययन होता है। और यहाँ पर ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहते हैं। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जाती है। और एक शिक्षक है अपने बच्चों को बोल रहा है कि अपने पास पड़ोस को ईंधन जो होता है किस तरह से बचाव किया जाए, किस तरह से यूज हो रहा है, कितने जल्दी मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछने का उसका क्या मतलब हो सकता है। तो वो